मैंने शिवजी जी देखे हैं और मैंने अब सोचा है कि अब गौ सेवा में उतरना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आज मैं एक ऐसी गौशाला में खड़ा हूं जहां पर कि अगर मैं गिनती करूं गौवंश की तो 40 या 41 आपको दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर बात करूं मैं हकीकत की तो यहां पर 80 गौवंश है, जो कि 40 दफन हो चुका है। यहाँ पर इसी मिट्टी में सब कुछ मिलता है और इसी में सब कुछ मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी भावना अपने आप में है। और रावत जी का कभी भी मकसद नहीं होता है कि कोई इस गौशाला की वीडियो बनाए और प्रचार करे, पैसा मिले। इस जगह पर अब तक जो है इन 11 सालों में 120 गायों का इलाज हुआ, जिसमें से 40 मर गई और 41 लोग अपने अपने घरों में ले गए, क्योंकि वो दूध देने वाले नए बच्चे थे। क्योंकि यहाँ पर हम दूध नहीं निकालते, उनके बच्चे पीते हैं और वो जब तकड़े होते हैं तो लोग उन्हें घर ले जाते हैं। 41 गाय गई और इस समय हमारे पास टोटल कम से कम मिलाकर नंदी लगाकर गाय लगा के 42 हैं टोटल। तो अब आप लगा लो इन 11 सालों में इतना कुछ हो गया यहाँ पर। और लोग कहते हैं कि गाय में बहुत कुछ बताया गया, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो अगर एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है तो इस गौशाला की कितनी बड़ी मान्यता होनी चाहिए। कोई वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारे या किसी प्रचार करके मेरा कोई ऐसा कोई मकसद भी नहीं। लेकिन भगवान के सामने जो चीज़ है वो सत्य है, क्योंकि ये मिट्टी में आज एक बेजुबान को हमने दफन किया और शायद कल हमें भी होना है, ये सत्य है। क्योंकि एक सत्य है, लेकिन लोग शायद ये मानते नहीं कि ये हमारे साथ नहीं होगा। ये चीज़ें तो जो संसार में आया तो सबके साथ ही होना, जो भी होगा वो अपने कर्मों के अनुसार ही होगा। तो जिसके जैसे कर्म होंगे। आज ये बछड़े ने मुझे यहाँ पर कम से कम 40 गाय है जिनको मैंने इस जगह पर दफनाया। इसी जगह पर मैं सेवा करता हूँ, इसी जगह पर उनका इलाज भी करता हूँ। लेकिन भगवान ने सबसे बड़ा काम मुझे ऐसा सौंपा कि अगर उनके घावों में मल्हम लगाने का काम भी करता हूँ और उन्हें खिलाने का भी काम करता हूँ। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें दफनाने का काम भी भगवान ने मुझे दिया है। तो ये सत्य है। अपने आप को सौभाग्य अपना समझता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि उसने मुझे ये काम दिया है। और आप सभी को एक क्या बताऊँ, जी एक छोटा सवाल। हाँ। जब आज आपने इस गाय को दफनाया, ये बता रहे हैं 40वीं गाय है, तो आपको क्या कुछ एहसास हुआ आज कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं, दूध पीते हैं, छोड़ देते हैं? अब इसमें तो कई प्रकार के लोग हैं। सत्य तो यह है कि हम इंसानों में से 3 प्रकार के लोग हैं। एक सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। दूसरे करते भी हैं और कहते भी हैं। और तीसरे जो बहुत कम जनसंख्या में लोग हैं, सिर्फ करते हैं, कहते नहीं हैं। सिर्फ कहने पर ही रह गए और हम सिर्फ कहने तक ही सीमित हैं। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हुए। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। कहीं पर कथा के माध्यम से सुनता हूँ, कहीं मतलब जो भी लोग हैं कहीं बहुत कहते हैं गाय के बारे में, लेकिन हकीकत में कोई करना नहीं चाहता। जो जड़ से, जो धरातल से करना चाहिए वो कोई करता नहीं। क्योंकि इसके लिए सबसे पहले वही इंसान कर सकता है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो। जिसने त्यागा नहीं वो ये काम नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो जिसने बस कर दिया हो कि भगवान मेरे लिए तो बहुत है, अब जो कुछ भी है तो इनके लिए होना है, तो इनका हो पाएगा। और कहीं कहा गया, आजकल कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित, कहीं राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। मैं कहता हूँ चलो सरकार कर भी देगी, लेकिन इंसान तो हम ही होंगे उसमें। इंसान से कहाँ से लाओगे? तो जब तक हमारे अंदर की आत्मा से सोच नहीं बदली तब तक हम कुछ नहीं होने वाला। चाहे इसको राष्ट्रीय माता बना दो, चाहे कुछ बना दो, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें हम सबकी सोच बदलनी होगी और सबको आगे आना होगा और इसका मदद करनी होगी, तो ये गौवंश बच सकेगा, जिसको हिंदू धर्म में बहुत कुछ कहा गया जिसके बारे में। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे कि गाय आजकल आप गौवंश की जो बीमारी चल रही है, क्या लिम्पनी? हाँ, ऐसा इस पर सरकार ने भी तो कोई दवाई बनानी, जैसे कोरोना आया तो सरकार ने कहने की पहल करी। आज इनके प्रति भी आज सरकार को सोचना चाहिए। अब इसके प्रति अभी तो शायद एक ऐसी नई बीमारी चली जिसके पास कोई किसी के न तो दवाई है इसके और न कोई इसमें सोच रहा है। अगर सोचेगा तो समय लगेगा, कोई आगे जाके हो पाएगा। जब कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आती है तो हम उसके बारे में पहले रिसर्च करते हैं और तभी उसका कोई सॉल्व निकालते हैं। तो अभी इसका निकलेगा, ऐसा मैं नहीं कहता कि सरकार को या किसी को कि भाई क्यों नहीं इसकी दवाई बनी।
बीमारी नहीं आई। जैसे हमारे को कोरोना हुआ तो हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, लेकिन जब हमें हुआ, हम में से कई लोग इसमें से मृत्यु भी हुई लोगों की, तो तब जाके 1 साल के अंदर ये चीज़ें बनी। तो अगर सरकार इसमें सोचेगी तो इसकी दवाई भी बन जाएगी, लेकिन तब तक ये कई समाप्त हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि मैंने अभी देखा है तो 1 महीने के अंदर अंदर, मुझे पता नहीं रतौड़ी जी मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझ पर बहुत विश्वास अच्छा रावत जी, ये जो गाय आपने दफनाई है, इसकी हालत क्या थी, क्या कुछ इसके लक्षण थे, कुछ बता पाएंगे आप? इसके शरीर में पहले छोटे छोटे दाने हुए और धीरे धीरे वो दाने मोटे होते गए। तो दाने शुरू में नहीं फटे, लेकिन लास्ट में जब सारे दाने फटे तो पूरे शरीर में इसके नाक, कान, आँख, मुंह के अंदर सारी चीज़ें घाव ही घाव हो गए। तो हम अगर कुछ दवाई भी लगाते तो कहाँ लगाते उसको, तो इसकी यहाँ तक कि इसकी दोनों आँख फूट गई थी और आँख का पता ही नहीं लग रहा था। तो ये दशा थी। तो इसकी हम वीडियो भी नहीं बना के किसी को दिखा सकते थे, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ मतलब होना चाहिए, मतलब देख नहीं पाएंगे लोग, और हमें तो देखने की आदत सी पड़ गई है। तो 1 महीने से 1 हफ्ते से मुझे बहुत दुखी था, लेकिन मेरे भोलेनाथ बहुत सुनते हैं मेरे। जब मैंने प्रार्थना की सुबह कि भगवान अब तो बहुत हो गया, अब इसकी मृत्यु होनी चाहिए, तो इसकी 12 बजे ही मृत्यु हो गई। ये सत्य है। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में अगर किसी को कहा जाए कि गोबर उठाना है, घास काटना है, सुबह उठना है, तो लोग नौकरी भले मिल जाएगी, लेकिन करने को राजी नहीं होते हैं। एक भाई साहब हमारे यहाँ पे, भाई जी आपका नाम क्या है? बलबीर सिंह। आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं तो आगे मन कर रहा था, आ गया। कैसे मन करा आपका? मैं हकीकत जो बताऊंगा सच बताऊंगा। बस सच बताओ, झूठ मिलाएंगे। मेरे को जो सावन के महीने शिव जी प्रकट हुए हैं और सपना जो आया है, मैं उस सपने के तौर में सेवा में आया हूँ। क्या हुआ आपको, क्या देखा आपने सपने में? मैंने शिव जी देखे हैं और मैंने अब सोचा कि अब गौ सेवा में उतरना पड़ेगा, उतरा हूँ। तो जब आप यहाँ आए उसके बाद कैसा महसूस होता है आपको? मेरे को तो अच्छा लगा। अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। आप कैसे जुड़े गौशाला से? सर हम यहाँ पे 4 साल में काम करते हो गए। हमारे यहाँ पे एक सकलान जी थे, महावीर सकलान जी थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप गौशाला में काम करोगे। मैंने सर मैं काम करूँगा कि गोबर से मैं सारा काम करूँगा। वो मेरे को अपने घर में ले गए, घर में रखा। उन्होंने कहा कुठार जी आप मेरे साथ चलो। भाई जी से बात हुई, भाई जी ने बोला कि मैंने कहा सर तो काम सारा करेंगे, पर मैंने कहा हमारे अंदर हम सिर्फ चाय पीते ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा तो कितना भर के चाय पी लेना, तेरे लिए कोई मना नहीं है। तो हमें यहाँ पे हमें 4 साल भाई जी के साथ काम करते करते हो गए। अच्छा, धन्यवाद। अजी आप इंटरव्यू लेना। आप कैसे पहुँचे गौशाला? आप आओ ना भाई जी, इधर कैसे आप गौशाला पे कैसे पहुँचे? सर नमस्ते। नमस्कार। और मैं इस नंदी बाबा की सेवा के लिए आया हूँ नंदी गौशाला में। नौकरी सब कुछ नहीं थी, इसलिए मैं गौशाला में पहुँचा। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को खुशियाँ मिल रही है, हर दुख नहीं मिल रहा है, हर खुशियाँ मिल रही है जब से गौशाला में आए हैं। हाँ जी, सब ठीक ठाक चाहिए और खुशी यही चाहते हैं कि सेवा करना चाहते हैं। भाई आप बता उन्हें तुम कब बैठे बेटा? तुम करवाओगे पर आप यहाँ 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए पूरा। हाँ जी। कल लग दो आपने? बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं अब इनसे पूछूंगा कि आपको तनख्वाह टाइम पर मिलती है और कितनी मिलती है? आपको तनख्वाह मिल जाती है टाइम पर? हाँ जी सर, हमें कितनी मिलती है हमें आपको? सर 9,000 तनख्वाह मिलती है। 9,000 तनख्वाह मिलती है, तो इसलिए हमारे बच्चे भी उसमें खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है, हमारे सारे काम खुश रहते हैं। 9,000 हो जाता गुजारा? हाँ जी, सब भगवान का भरोसा है, सब हो जाता है। मतलब ये जो कमाई है नेक काम की, ये कई गुना काम हो जाती हाँ है। जी, उसमें प्राप्त बचाते भी हैं, खर्चे भी करते हैं, बस हमारा सारा खर्चे इसी में चल। तो दोस्तों, एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है। ये नंदी, इसका जब पाँव टूटा तो रावत जी ने इसकी सेवा कई दिनों तक सड़कों पे करी और संकल्प ले लिया कि जब तक इसका ये पाँव ठीक नहीं होता या ये दम नहीं तोड़ जाता, यानी कि इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं इसकी सेवा करूँगा। यहाँ तक कि रावत जी ने अपनी नौकरी छोड़ने का भी निश्चय कर लिया था। उसके बाद जब से नंदी का यहाँ जो है कदम पड़ा, ये गौशाला भी बनी और 11 वर्ष से निरंतर अखंड दीपक यहाँ पे जल रहा है और ये उसकी कृपा है सिर्फ ये। आज आप देखिए, हम लोग मंदिर जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, बड़े धूमधाम से हमने मटकी फोड़ी, कार्यक्रम भी चलाया, लेकिन आज गौवंश कहाँ है, ये बड़ा सोचने विषय है। इस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा, तब जाकर गौवंश बचेगा। गौवंश बचेगा तो हमारा भी वंश बचेगा और उसके लिए हमें इसके लिए कुछ ना कुछ अपने घर से अंश देना होगा। एक रोटी
गाय की पहली हर परिवार दिया करता था। आज अगर हम चाहें तो एक रोटी कम से कम पड़ती 5 रुपये की या 3 रुपये की। तो 5 सदस्य अगर हैं तो 15, 25 रुपये, 30 रुपये या 100 रुपये महीने का हम चाहें तो एक रोटी की कीमत अगर लगा दें 100 रुपये कम से कम महीने बनता है। तो हम कहीं ना कहीं जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आज हम सभी को, युवाओं को, बहन बेटियों को, भाइयों को आगे आना होगा कि हम गौवंश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम करना चाहें तो हम इसकी सेवा करके, हम अगर गौ पालन करते हैं तो हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, जिससे कि हमें रोज़गार भी मिलेगा, संस्कार भी बचेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। इन बेजुबानों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। और मेरा तो संकल्प है, मैं पहले बोल भी चुका हूँ वीडियो में, किसी न किसी रूप में 500 रुपये महीना हम गौ सेवाओं में लगाते हैं, चाहे रूप कोई भी हो। तो ऐसा ही एक संकल्प अगर आप ले लें कि कम से कम 100 रुपये प्रति महीना, तो बहुत कुछ दोस्तों हो सकता है हमारे यहाँ पर। कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकारों के भरोसे बैठ जाएं और हमारे संस्कार भी ख़त्म, गौवंश भी ख़त्म। तो इसलिए हमें आगे आना होगा। सब कुछ सरकार नहीं, कुछ संस्कार में भी ताकत होती है। तो आप संस्कारों पे, देवी देवताओं पे भरोसा रखें, नेताओं पे कम, तो हम ले सकते हैं दम। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। लेकिन दोस्तों, गौ माता तभी होगी जब इनके लिए हमारे घर से कुछ ना कुछ अंश निकलेगा और सही जगह तक पहुंच पाएगा। तो देखिए किस तरह से जो है अब यहाँ पे ये सब पहुंच चुके हैं अपने घर में। और ये देखिए, ये बेजुबान भी समझते हैं कि अगर कोई हमारी आवाज़ उठा रहा है। और इसमें जो है आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत कुछ अच्छाइयाँ दिखाने का मौका मिल रहा है। अच्छाई आएगी तो बुराई भी स्वयं खत्म हो जाएगी।